नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद के शो कौन बनेगा एमएलए में। कौन बनेगा एमएलए एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको योग्य लोगों से मिलवाते हैं जिनमें वाकई जनप्रतिनिधि बनने की क्षमता है और उन्होंने समाज की जम के सेवा की है। आज हमारे साथ हैं रामचंद्र चौधरी जी। रामचंद्र चौधरी अजमेर डेयरी के चेयरमैन हैं और लगातार 30 साल से, बिल्कुल सही सुना आपने, लगातार 30 साल से दुग्ध क्रांति के प्रवर्तक और संस्थापक रहे हैं। रामचंद्र चौधरी के गांव-गांव में ये माना जाता है कि गांव-गांव में उन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। काफ़ी समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं देहात के, और बहुत बड़ी फहरिस्त है इनकी उपलब्धियों की। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं कहता हूँ चौधरी साहब कि हालांकि आप कोई छुपी हुई शख्सियत नहीं है जिसके बारे में मैं बताऊं लोगों का या लोगों को बताना पड़े, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। मैं ये जानना चाहता हूं जो कि आप कुछ ऐसे तथ्य बताएं अपने बारे में जो आम लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इनिशियली जीवन शुरू कहाँ से किया आपने और राजनीति में कैसे आए? मैं 1900 देवास गांव है, पंचायत समिति मसूदा का, अजमेर जिले का टेल एंड पे, जहाँ भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर तीनों मिलते हैं, वो देवास है। उस गांव का मैं, वहीं से मेरी पैदाइश हुई देसी संवत 2004 में, और वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन की। पढ़ने में होशियार थे। पिता मेरी 2 साल की माँ मर गई थी। पिताजी क्या करते थे आपके? खेती करते थे। पिताजी पढ़ने में होशियार थे। उस समय वर्निकल बोर्ड होता, वर्निकुलर बोर्ड जो है ब्रिटिश पीरियड में 1934 में, वो जो है मसूदा से उन्होंने 4th क्लास पास की। अच्छा। वो 4th क्लास का भी बोर्ड होता था। तो देवास आके मसूदा देते थे, उस पूरे पंचायत समिति में ही टॉप। क्या नाम था बॉस? देवाराम जी, श्री देवाराम जी टॉप किया उन्होंने। तो उनकी तमन्ना थी। फिर हमारे चारों दादाजी की एक्सपायर हो गए, चारों दादियाँ थी, विधवा थी। तो सीनियर दादी थी, उसने कहा नहीं, मेरे भैंसे कौन चलाएगा। तो मेरे पिताजी को रोक लिया, आगे नहीं पढ़ाया। और वो कसक मेरे पिताजी के मन में थी। मैंने देवास से प्राइमरी एजुकेशन की, रामगढ़ से जो है मिडिल एजुकेशन की, और मसूदा से हाई सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से जो है मैं रीजनल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, 4 ईयर BSc B.Ed। अजमेर रीजनल। हाँ, 1964 में पुष्कर कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया। बताओ। तो स्टूडेंट लाइफ में जो है यहाँ को एजुकेशन थी, और चारों स्टेट्स के लड़के पढ़ते थे। उनके साथ हमारे सीटें रिजर्व होती, राजस्थान की इतनी, पंजाब की इतनी, हरियाणा की इतनी, दिल्ली की इतनी, हिमाचल प्रदेश की इतनी, ये कुल सीटें जो है हम साथ रहे। उस समय सराधना के अजमेर शहर के लड़के, तभी जी के भी थे, पुष्कर के भी 1-2 साथी थे। तो हम को एजुकेशन में साथ थे। पुष्कर रीजनल कॉलेज पुष्कर कॉन्स्टिट्यूंसी में थी अप टू 2008 तक। 2008 के बाद में ये चली गई अजमेर उत्तर में आ गई। चोरसियावास, नौसर, राती डांगरी सारे चले गए, कोचड़ा और करकेड़ी सब, नौसर सब गए। तो ये माइनॉरिटी सीट रही नहीं। अच्छा। पहले भी नहीं थी, अब थी, जो भी और कम हो गई। और मैं जो है रीजनल कॉलेज में जब BSc B.Ed कर रहा था, तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कैप्टन था, अच्छा, एथलेटिक्स का, और साइंस का स्टूडेंट था। तो मेरे जो है नेता लोगों से संपर्क बढ़ते गए। यहाँ से मैं MSc करने जयपुर चला गया, राजस्थान विश्वविद्यालय विज्ञान भवन से MSc की। वहाँ रहते हुए MSc किस में आप? फिजिक्स में। MSc फिजिक्स में आप? फिजिक्स में की। फिर उस समय जो है ये बड़े नेता जितने भी हमारे समाज, डॉक्टर CP जोशी की भी क्वालिफिकेशन MSc फिजिक्स है। हाँ, ये पता मुझे। हाँ, वो भी बहुत, हम दोनों दोस्त प्रबुद्ध, हम दोस्त हैं। वो मेरे से जूनियर है। अच्छा। MSc में जूनियर है मेरे से। अच्छा। फिर भी मतलब जो वहाँ जो है जयपुर में बड़े बड़े मंत्री थे, इनसे संपर्क हो गया। और वहाँ विश्वविद्यालय में इंटर हॉस्टल गेम्स मतलब जो एक कमेटी होती थी, उसका मैं सेक्रेटरी बन गया। अच्छा। तो सारे टूर्नामेंट मैंने कराए। और उस समय नाथुराम जी मिर्धा को बुलाया, कमला जी को बुलाया, मदेना जी को बुलाया। 2 साल। पहला नेता जिससे संपर्क में आया वो कौन? सबसे पहले मैं नाथुराम जी का। नाथुराम। फिर उसके बाद में मैं जो है
संपर्क में आया, परशुराम जी मदेना। और मसूदा में मैंने जो है और संपर्क में आ गया था। फिर मैं 1 साल गुलापरा में लेक्चररशिप की बीएड कॉलेज में। उसके बाद में 1 साल केकड़ी में गवर्नमेंट स्कूल में रहा। वहाँ मेरा ट्यूशन गैंग और हमारी नॉन ट्यूशन गैंग में झगड़ा हुआ, तो मेरे जी टेम्परेरी था, मुझे हटा दिया। फिर 2 दिन बाद में हस्बैंड स्कूल में फिजिक्स की वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया तो मुझे तीसरे दिन सिलेक्शन हो गया। तो हस्बैंड स्कूल में मैं 1973 में आ गया। 73 से 2003 तक हस्बैंड स्कूल में लेक्चर और प्रिंसिपल रहा। 73 से 2003 में कितने साल हुए? 30 ईयर्स तक। 30 साल। गजब। तो मैं लेक्चरर मतलब जो रहा, प्रिंसिपल भी रहा। इस दौरान मेरे पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रही। वैसे मैं स्टूडेंट था रीजनल कॉलेज का। तब 67 में गांव में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हेमाराम जी गुजर थे, उन्होंने मुझे पावली का मेंबर बनाया। पावली का मेंबर? कांग्रेस का उस समय बनता था 4 आने में। कि तू भी पावली मेंबर है? पावली मेंबर पुरानी टर्म है। तू मेंबर ही नहीं है तो ये फालतू नेतागिरी कर रहा है। तो ऐसे जो पावली मेंबर बना। फिर बाद में मैंने जो है 1976 में संपर्क तो मेरा बहुत अच्छा था जिले में। वहाँ मसूदा में ज़्यादा था, मैं रहने वाला था, रिश्तेदार थे। तो मैंने उनको मदेना जी को बुलाया। गिरजा 78 में हुआ था ना, इंदिरा गांधी जी को जो जनता दल ने जेल भेज दिया था। तो 8-10 दिन हम भी इस यहाँ की जेल में रहे आए। उससे फिर थोड़ा हिम्मत और सीना खुल गया कि राजनीति करनी। तो कांग्रेस में भी करते रहे। इधर हम जो है दूध वाले भी मेरे टच में आ गए। हाँ, ये टर्न कैसे आया? दूध वालों का यूँ रिकॉर्ड जो आपने स्थापित किया है अपने आप में। मैं थोड़े बहुत गांव वाले आते थे, हस्बैंड स्कूल से टेलीफोन करके या डेयरी में जाके इनके काम कराता था दूध वालों के। तो बाद में क्या हुआ, ये 60-70 दूध वाले आए और उस HMT के सामने वाली फैक्ट्री में गए। 60-70 सेक्रेटरी, इनके दूध का माप सही नहीं था, फैट सही नहीं निकाल रहे थे। आपसे पहले कौन था वहाँ? वहाँ कोई नहीं थे, कोई भी नहीं था। कलेक्टर प्रशासक होता था, कलेक्टर ही चलाता था। अच्छा, बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं होता था। हाँ, फिर हमने जो है वो लोग मेरे पास आए, उनको पता लगा भी गांव का छोरा है, बहुत तेज है, अच्छी पॉलिटिक्स करता है और संघर्ष भी कर लेता है। तो मेरे पास हस्बैंड स्कूल आ गए। उनको क्या, वो डेयरी गए थे, तो डेयरी में उन्होंने कहा सर हमारी फैट सही नहीं है। वो डॉग पर जहाँ टेस्टिंग कर वहाँ पहुँच गए। वहाँ ऊपर खड़े थे 2-1 बुजुर्ग थे, भावता के भेरू जी चांदीना और दांतड़ा के जो है अपने बाघ सिंह जी। इनको धक्का दिया, दोनों गिर गए। अच्छा, तो उनके थोड़ी लग गई। किसने धक्का दिया? वो JK पटेल, वो MD थे उस समय मतलब सरकार ही चलाती थी। सरकार फेट दे दिया जो सही, नाप लिया जो सही, कोई कहने वाला नहीं था। तो ये गठन भी आपने करवाया? तो फिर वो आए मेरे पास के साथ, हमारे बेइज्जती हो गई। मैंने कहा चलो भी यहाँ तो मीटिंग हो नहीं सकती, अपन वहाँ चलते हैं। कहाँ पर? दौलत बाग में। वहाँ रजिस्टर मंगाया, हाथों हाथ यूनियन, मिल्क यूनियन बनाई हमने, दूध उत्पादक संघ बना लिया। और 2 घंटे में सबके साइन करा के आपस में थोड़ा थोड़ा सब ने चंदा किया। चंदा करके हमने उसको मतलब जो खड़ी की। दूसरे दिन हड़ताल कर दी पूरे जिले में। वो नहीं थोड़ा तो दूध था, तो हमने आराम से 3 दिन तक दूध बंद कर दिया शहर का। अब उससे जो है कलेक्टर परेशान हो गया। कलेक्टर ने हमको बुलाया। हमने कहा साहब पहली शर्त तो ये है कि इससे माफ़ी मांगे, जिनको धक्का दिया इसे MD माफ़ी मांगे। दूसरा, हमारे दूध के भाव बढ़ो। तो उस समय 4% दूध का, हल्का दूध ही आता गाय का, 1 फेट पे 1 पैसे पर समझौता हो गया। 4 पैसे बढ़े पहली बार। हमने कहा शुरुआत की बात है ये सन है 74 की बात, 74। तो हमने कहा ठीक है चलो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने आंदोलन किया। मैंने कहा चुनाव करो। तो फिर उन्होंने 78 में 4 डायरेक्टर इलेक्ट किए। मतलब ये जो सरकार के हाथ से जो ये समिति में ये चीज़ आई, ये आपने कैसे अचीव की? गवर्नमेंट से बात की? गवर्नमेंट से बात की, मंत्रियों से अच्छे संबंध। राम सिंह जी बिश्नोई, परशुराम जी मदेना, पूनम चंद जी बिश्नोई, कमला जी हमारी मदद करते थे। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री शिवचंद जी माथुर थे। तो उस समय हरदेव जोशी जी थे 78 में। फिर क्या हुआ कि 78 में हमने मांग की, तो 4 इलेक्टेड डायरेक्टर जिले में से निर्वाचित कर दिए। कलेक्टर को चेयरमैन रख, प्रशासक रख दिया। 4 में मैं, 2 जो गिर गए थे, बाघ सिंह जी
और वो बेरू जी चांदीना 3, एक अरई साइड का छोटू जी, 4 डायरेक्टर बन गए। फिर उसके बाद में हमने फिर हड़ताल धरने प्रदर्शन करते रहे, तो ये हमारे 6 डायरेक्टर हो गए 83 में। गजब। 4 के 6 पूरे मतलब राजस्थान, सरकारी, पूरे राजस्थान मतलब फिलहाल फीताशाही से इस चीज को निकाल के लोकतंत्र की तरफ ले आए। ले आए। बहुत तो बढ़िया। उससे किसान बहुत राजी हुए, उनकी मांगे उठने लगी, उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी। फिर 73 में 6 डायरेक्टर बन गए। इसी दौरान 88 में धीरे धीरे हम करते रहे, और 81 में शिवचरण जी माथुर बने, उनके सामने मांगे रखी, और उस समय जो है मांगे बढ़ती गई। 83 में शिवचरण जी ने 6 डायरेक्टर कर दिए, 4 के। 88 में भयंकर अकाल पड़ा, जो कहते हैं छपना का अकाल था, 100-150 साल पहले, उससे भी खतरनाक अकाल पड़ा। तो हमने मांग की सरकार से, हमने कहा आधी छूट का चारा, आधी छूट का बांटा दो 5 लाख जानवरों को। उन्होंने जो है, राजीव जी राजस्थान के टूर पर आए हुए थे, मैं भूख हड़ताल में बैठा था। राजीव गांधी। हाँ, मैं भूख हड़ताल में बैठा था RCDF के सामने। जोशी जी ने गाड़ी भेज के मुझे मसूदा बुलाया, उस मसूदा समिति का उद्घाटन भवन का राजीव जी गांधी का है। मुझे बुला कर उन्होंने कहा, साहब ये छोरा मानता नहीं, बहुत शैतानी करता है, इसको समझो। तो उन्होंने, क्या बात है भैया? मैंने कहा, साहब कुछ नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, 5 लाख जानवरों को आधी छूट का चारा, आधी छूट का आप जो इनको बांटा दे दो पशुआ। मैंने कहा बस। मैंने कहा, साहब 8 आने लीटर का उनका भाव बढ़ा दो। कहाँ 4 पैसे थे, अब 8 आने लीटर का। तो 8 आने, तो जोशी ने कहा, नहीं साहब 8 आने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, आप 4 आने के यहाँ भर लो। उन्होंने कहा ठीक है 4 आने। फिर उन्होंने माइक लिया, कहा कि भाई 5 लाख जानवरों को आधी छूट का चारा, आधी छूट का पशुआहार भारत सरकार देगी। अच्छा। फिर उन्होंने जो है यहाँ से ब्यावर आए, मसूदा से भीलवाड़ा गए, उदयपुर गए, चित्तौड़ होते हुए मारवाड़ में 7 दिन में दिल्ली पहुँचे। तो उन्होंने यहीं से कोई मैसेज किया, तो यूपी में जितने गन्ने के खेत हों ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना कटवाया, हरियाणा में कटवाया, पंजाब में। रेलें भारत सरकार की भर के उसको लाई, और यहाँ हमको नाम मात्र के 25%, आधी छूट नहीं 25% ही पैसे लिए। और सारे रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान में ट्रेनें खड़ी हो गई, डिब्बे, और ट्रकों में भर भर के गाँव में हमने गन्ना पहुँचाया। अच्छा। तो और फिर इसी दौरान 7-8-10 दिन में पशुआहार, अलसी की खड़ यूपी से, हरियाणा में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, और कोटा डिवीज़न से खरीदी भारत सरकार ने, और सब समितियों को पहुंचा दी। जितनी कोऑपरेटिव संस्थाएं राजस्थान में, सब जगह पहुंचा। किसानों ने बहुत बढ़िया अकाल निकाला। उनका पशुआहार जो है आधी रेट पे मिला, और आधी रेट पे चारा मिल गया, और चारा ने रेट बढ़ गई। तो उससे किसानों को का मेरे प्रति थोड़ा प्रेम और लगाव बढ़ गया। अजमेर ज़िले वाले तो बहुत पारिवारिक संबंध हो गया हर किसान परिवार से। फिर धीरे धीरे हमने जो है 89 में जो है जोशी जी की गवर्नमेंट आई, बीच में थोड़ी 3 महीने 6 महीने की, उन्होंने हार गए थे ना अपन 80। तो जोशी जी को वापस लाए, शिवचंद जी को उठा के। तो जोशी जी ने सोन सिंह जी को मंत्री बना दिया पशुपालन का, वो राम सिंह बिश्नोई की जगह। वो आपके जो डायरेक्टर्स में से एक थे। तो हमारे नहीं, हम डायरेक्टर तो हम थे ही 6, और इसने सोन सिंह ने मेरे से दुश्मनी रखता था ना, इसको प्रधान बनाया, प्रधान से MLA मैंने बनाया इसको 85। अच्छा। तो ये आदमी मेरे जो है बोर्डों को भंग कर दिया राजस्थान का। अच्छा। तो हमारे ठन गई थी। तो फिर मैं भी ऊपर अप्रोच करता रहा, इसका 90 में मैंने टिकट कटा दिया, गजब। सोन सिंह मसूदा का मुझे टिकट मिला। और उस समय क्या था कि ये दूध वालों की भावना ये थी कि इसको MLA नहीं बनाना। क्यों? MLA बनाएंगे तो ये MLA बनने के बाद में अपने दूध वालों की पैरवी तो बंद कर देगा, उधर राजनीति करेगा। अच्छाई की वजह से बुराई गले बढ़ गई। हाँ, फिर ऐसा ही जो है ना 89-90 में हुआ। 90 के बाद में मैंने मसूदा में खूब मेहनत की। आप उनको कन्विंस कर सकते थे, भाई मैं कर लूँगा। नहीं माने, वो तो क्या है जो मिलता जो बढ़िया। फिर उन्होंने क्या 93 में मैंने मसूदा से फिर टिकट मांगा, तो मेरा टिकट काट दिया। अच्छी मेहनत की ना, मेरा काट दिया से ध्यान हो तो कयूम को दे दिया था। कयूम को दे दिया, कयूम हार गया। फिर 98 में सांवरलाल जी के सामने रघु जी 93 में हार गए थे, 90 में हार गए थे। तो सांवर जी के सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। तो इन सब लोगों ने मुझे विश्वास में लेकर भी लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके दोस्त हैं?
आपके दोस्त थे? आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ोगे तो ये सीट वॉकआउट हो जाएगी। नहीं, आपके तो मित्रों में से थे सवाल पहले थे, तो फिर वो टिकट आमने सामने में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई हमारी। तो उस समय फिर अपने ही पार्टी के लोगों ने मुझे हरा दिया। वो तो हर जगह है साहब, वो तो हर जगह है, वो आज तक किश्ती चलता वहाँ है। डूबी जब पानी बहुत कम पानी था, कम था। घेरों में कहाँ दम था, अपनों ने मारा था, लूटा था, है ना। तो ये कहने का मतलब फिर मैं हार गया सेकंड टाइम। फिर 2003 तक मैंने तैयारी की, बिनाई की, तो 2003 में टिकट काट दी। मतलब आपको नहीं लगता आपके साथ मतलब ट्रेजेडी होती ही आई है ना? अब नहीं मैं कई सालों से देख रहा हूँ भाई, कांग्रेस ने आप जैसे योग्य आदमी को मौका दिया, लेकिन हमेशा ये जो एन वक्त पे यहाँ टिकट दे के समर्थन नहीं करना, अंदरूनी मार से मरना, फिर टिकट कटना, और आज तक मैं देख रहा हूँ डर ये था। 98 में भिलाई में मीटिंग हुई, पब्लिक मीटिंग कांग्रेस की मैंने कराई। तो शरद पवार जी मेरे को फेवर करते भिलाई आए। शरद पवार जी आए, कहा कि जीताना तुम्हारा काम है, मंत्री सरकार में ये पवार बनाएगा इसको। तो उससे ये सब लग गया कि साले को इसको काटो, वरना अच्छी पोजीशन थी मेरी। खैर वो भी हो गया, कोई बात। उसके बाद में जो है मैं 89 में ही मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। किस में? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था मैं। अच्छा। 89 में ये देवपुरा जी के कार्यकाल में कार्यकारिणी बनी, उसमें उपाध्यक्ष। देवपुरा जी। हाँ, फिर बाद में मदेना जी अध्यक्ष बने, तो उस समय मैं उपाध्यक्ष चलता रहा। 92 में जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, इलेक्टेड। फिर बाद में एक और 2000 में चुनाव हुआ, तो फिर वापस मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया दोबारा। तो 2 बार मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। दामोदर जी मेरे उपाध्यक्ष थे। ये काफ़ी पुष्कर के लोग जो है पहले ही मेरे था। मेरा मतलब आप मतलब पैदा मसूदा में हुए, है ना? उस पारिवारिक उस जमीनी जुड़ाव के कारण मसूदा में पड़े यहाँ पुष्कर में मकान मेरा यहाँ बना, मकान यहाँ है, कोटड़ा में बना है 85 में, 40 साल पहले। लेकिन पुष्कर का गणित अभी आप जैसे जहाँ से बता रहा हूँ, वो थोड़ा गड़बड़ नहीं है आपको लगने? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रावत जीत रहा है इतने टाइम से, फिर कभी अल्पसंख्यक जीतता है। उसी बिंदु पे आ रहा हूँ मैं। फिर 2 बार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, तो जिला कांग्रेस शानदार चलाई। इसी दौरान जो है क्या हुआ कि मेरा मकान 85 में कोटड़ा में बना लिया, तो ये पुष्कर बेल्ट में था। तो मैं जो है गोविंद सिंह जी के साथ वो चुनाव प्रचार में, लोकसभा के चुनाव में उनके साथ रहा, प्रभा ठाकुर के चुनाव में मैं इसके साथ रहा, हर पंचायत में पुष्कर की, पूरे ज़िले में था, इनके भी गया। तो मेरा लोगों से अच्छा रुझान। इधर दूध डेयरी मैंने 1976-78 के बीच में पुष्कर के हर गांव की दूध डेयरी मेरी खोली हुई। गांव में गए, मीटिंग की, गांव वालों को समझाया दूध डेयरी खोलो, उन्होंने खोल दी। ये तबीजी दोरई सराधना। पुष्कर क्षेत्र में लगभग कितनी दूध डेयरियाँ खोली होंगी आपने? 125 के करीब। 125? हाँ, 125 पुष्कर में कॉन्स्टिट्यूंसी। और कितने गांव हैं पुष्कर में? पुष्कर में गांव कितने हैं? गांव होंगे 150 करीब, 250-150। तो लगभग हर गांव में आपका प्रतिनिधित्व है। तबीजी में जो है डेयरी मेरी खुली हुई है। तबीजी में मेरी पुरानी डेयरी तबीजी फार्म में वहाँ चलती थी। फिर नई डेयरी बनी तो ये दोराई के आदि दोराई, नया प्लांट बना ये दोराई में है, और पुराना प्लांट डेयरी का सड़क के इधर बना हुआ है, ये खानपुरा में। तो ये जो क्षेत्र अभी उत्तर में जुड़ा हुआ है, हाँ, है ना, वो पहले पुष्कर में था। दोराई तो अभी भी आपको अगर पुष्कर से टिकट देते तो आप उत्तर में भी जितवा सकते हो। दोराई में है ना, दोराई तो इसमें है ना, पुष्कर में। तो मेरी पुष्कर में डेयरी है, मेरी तबीजी में डेयरी है, मेरी सराधना में डेयरी है सबसे बड़ी, और फिर भावता में डेयरी है। भावता में राजपूत मेरे साथ 4 बार बोर्ड का मेंबर है। आधे से ज़्यादा गाँव मेरे साथ है। सराधना के मेरे डायरेक्टर रहे हुए। हमारी 100 रिश्तेदारी मेरे गांव की, 100 कम से कम 100 रिश्तेदारियाँ सराधना तबीजी और दोरई, मतलब पहले से ही संबंध थे। तो इसलिए ये लोग, ये गांव मेरे घर के गांव जैसे रहे। फिर उसके बाद में जो है पुष्कर में मैं 2 बार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तब बोर्ड के इनके वार्ड मेंबर को चुनाव के टिकट दिए, दमजी को चेयरमैन बनाया मेरे टाइम, और कांग्रेस के 2 बार चेयरमैन बने। उसके बाद में जो है धीरे धीरे
इधर के बेल्ट में, रूपनगढ़ बेल्ट में डेयरियाँ बिल्कुल नहीं थी। 76 और 80 के बीच में मैंने गांव-गांव जाके शुरू की। उनका दूध मकराना में प्राइवेट वेंडर ले जाते थे। इस बेल्ट का सुरसरा इकट्ठा उठता था, प्राइवेट व्यापारी छोटे सुरसरा लाते, ट्रक भर के बड़ा व्यापारी मकराना ले जाता। तो दूध का मेजरमेंट का तरीका था, अंगुलियां डालता था हाथ यूँ टंकी में, तेरा दूध 2.5 रुपये किलो, तेरा दूध 2 रुपये किलो, ऐसा था। मैंने जैसे ही शुरू की डेयरियाँ, सब एक रात में शुरू की 40 गाँव, तो उसे रात भर में 2 रुपये भाव बढ़ गए। किसान खुश हो गए। तब से लेके आज तक जितना ब्रीड डेवलपमेंट का काम किया है, पूरे ज़िले में ब्रीड डेवलपमेंट किया, किसानों को अच्छी नस्ल की। आपने इस चीज़ की कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी? नहीं, इसमें यहाँ अपने अनुभव अनुभव से चलते सीखता थे। है। जब मेरा नहीं तो अनुभव हो गया, डेनमार्क में और जो बाहर के कंट्रीज वहाँ फिर मैं उसमें फॉरेन डेयरी कंट्री फार्मिंग वहाँ गया अपने था। आप में बहुत बड़ा 2 बार subject विदेशों में 2 बार गया। है। जर्मनी में गया 2012 में, 2016 में वहाँ गया सरकार पोलैंड में, सरकार की तरफ से। हाँ, गवर्नमेंट के खर्चे से। तो वहाँ जाके सारी देखी, वो टेक्नोलॉजी यहाँ अडोप्ट की, पशु आहार अच्छी क्वालिटी का बनवाया। दूसरा ये कि ये नया प्लांट की मेरे तमन्ना थी, दूध बहुत बढ़िया हो रहा था ज़िले में, तो नया प्लांट जो है 350 करोड़ का बना प्रोजेक्ट था, 320 में हमने कंप्लीट कर लिया और किसानों को आज बेस्ट वैरायटी का जो है मुझे एक बात बताओ, आपने देखो कहाँ से शुरू किया। आपके पिताजी का बैकग्राउंड आपने मुझे भी बताया अभी कि आपने किस हालत में बिना माँ का बच्चा बड़ा हुआ, संघर्ष किया, पढ़े, खुद बढ़े, और आज आप जिस जगह हो, आप जिस क्षमता में हो। देखिए, राजा क्यों बनना है? अगर किसी को बनना है तो राजा बनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके। तो आप ऑलरेडी इतने लोगों का भला कर रहे हो, आप तो खुद राजा हो। आपको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? आप चुनाव, रामचंद्र चौधरी का चुनाव नहीं लड़ता है ना, तो उसका कद छोटा थोड़ा होता है। नहीं, कोई नहीं। मेरा क्यों लड़ना है अपन को? मैं इसलिए लड़ना कितने परिवार जुड़े हुए अजमेर जिले में डेयरी से? आपकी 60,000 परिवार, 60,000 परिवारों को आप पाल रहे हो, तो राजा के सीन थोड़ी ना होता है, ऐसा ही होता है। नहीं, मेरा मतलब एमएलए क्यों बनना है? मैं यदि पावर में रहूँगा तो राज्य सरकार, भारत सरकार से स्कीमें लाया मैं। अजीत सिंह जी को 2002 में हस्बैंड स्कूल में सम्मेलन कराया। 30,000 मेट्रिक टन गेहूँ उनसे जो खराब गोदामों में फ्री में लाया, वो बांटे में मिलाया, बांटा सस्ता करके दिलाया किसानों को। और फिर इसके अलावा जो है एनडीडीबी की गिरवे थी हमारी डेयरियाँ, भैरू सिंह जी ने गिरवे रख दी थी 92 में, उसको मैंने 2002 में अजीत सिंह जी से 1 टाइम सेटलमेंट करा के छुड़वा दी। तो हमारे 17.25 करोड़ एनडीडीबी मांग रही थी, वो हमने 10.25 करोड़ में फैसला करा दिया 1 टाइम। तो ये जो भले के काम किए। दूसरा, आज मैं गवर्नमेंट के टच में हूँ, तो आज मुख्यमंत्री जी से ये आपकी लंपी वाली गायों का ये बजट, प्री बजट रखा, तो मुझे बुलाते थे। पहले बुलाया था 9 साल पहले, जब आखिरी कार्यकाल था, 2 रुपये की मांग की, उन्होंने 2 रुपये दे दिए समर्थन मूल्य। फिर वापस राज अपनाया तो 2 रुपये वापस शुरू कर दिए। फिर हमने 2 साल पहले कहा साहब 2 रुपये तो कम है, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो 2 के 5 करोड़ में 5 कर दिए। फिर अभी फरवरी की बजट मीटिंग में मैं गया, बुलाया मुझे प्री बजट में, मैंने 7 मांगे रखी। मैंने कहा लंपी से गाय मरी, उनको मुआवजा दो, कामधेनु गाय का 2 का बीमा करो। तीसरा, आप जो हर गांव पंचायत लेवल पे खोलो। उन्होंने गौशाला के लिए 2300 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया और पूरे राजस्थान में शुरू कर रखा है। आपके मिड डे मील शुरू करो, उसमें पाउडर दो, पाउडर देने से 7,000 मेट्रिक टन पाउडर जाएगा हमारी डेयरियों का बना हुआ, और 100 रुपये महंगी कीमत पे बाजार से को मिल रहा है। 6,000 करोड़ हो गए, लंपी वाले 200 करोड़ हो गए। कामधेनु गायों का जो बीमा करेंगे वो कम से कम 300 करोड़ का होगा, क्योंकि 80 लाख गायों का बीमा करेंगे। तो छोटा मोटा मंत्रालय आप वैसे ही चला रहे हो। नहीं, मैंने जो मांगे रखी ना, तो किसान बहुत फिदा था। मैं देखता हूँ यदि मैं विधायक होऊंगा तो भारत सरकार ये फेमिन का चारा बांटा, ये स्कीमें सब भारत सरकार से शुरू होती है। अच्छा, तो वो यदि विधायक रहूँगा तो लड़ाई लड़ूंगा। वाया विधायकों के आती है ऐसा। हाँ, नहीं, विधायक जाकर लड़ता है तो ताकत ज़्यादा मिलती है ना, भारत सरकार भी सुनती है। और अगली बार भारत सरकार कांग्रेस की बनेगी पक्का, यहाँ भी कांग्रेस की बनेगी, इसलिए मैं कुछ और ज़्यादा कर पाऊँगा किसानों के लिए, है ना साहब, इसीलिए आना है, इसलिए मेरा मन है। दूसरा, पुष्कर एरिया में
हमारे कम्युनिटी के भी 40,000 वोट है। 40,000 हाँ, माइनॉरिटी के तो 22,000 के करीब। 150 बीस पंचायतें लगी, ग्राम पंचायत 20 ऐसी जहाँ जाट बोली। अच्छा, ठीक है ना सर। तो फिर यहाँ ये रावत कैसे जीतता सुनो है? से माइनॉरिटी है 8-9 पंचायत में, और माइनॉरिटी मसूदा में 42,000 है। वो वहाँ से कट के तो इधर आई, कईयों का कट नहीं, भाईती जी का सपोर्ट किया मैंने पूरा। फिर उसके बाद में जो तो वो 40,000 जाट कम्युनिटी के वोट आप अरेंज करते थे? ये आई ना, मेरे तो 36 ही कौम वाले दूध देंगे ना, दूध देने वाले सब मेरे हैं। वो तो आप किसी गांव में जाकर खड़े होकर पूछो तो कह देंगे चेयरमैन साहब मिलेगा तो साथ है। और इसका इंसाफ के ये रहा कि एक बार तो शुरू में थी, जीत गई। ये भी मदेना जी के टच के थे मेरे ख्याल नहीं, में। इसको टिकट मैंने ही दिलवाया, अहमद पटेल से मैंने मिलाया था। आप तो फिर रहे थे ना उस समय। अहमद पटेल जी ने कहा भी तुम्हें मसूदा का दे दूंगा रामचंद्र जी, और माइनॉरिटी कटेगी तो पुष्कर देंगे। पुष्कर में कैंडिडेट लाओ तो ये फिर रहे थे, घंटे भर में लाके अहमद पटेल जी से मिला दिया, बायोडाटा दिया। अहमद पटेल देखा है महिला है, मुस्लिम है, चलो इसको दे दो। टिकट अपन ने दिलाया। गजब। तो पहली बार जीत गई। दूसरी बार पुष्कर क्या धार्मिक स्थान होने के कारण हिंदू मुस्लिम का फैक्टर डेवलप हो गया। अच्छा, तो ये जीत नहीं पाई, 40,000 से आ रही थी। फिर अभी जो ये लड़ी थी उस समय मैंने रात दिन मेहनत की इसके लिए, तो ये 9,000 से हारी। पर लोकसभा में आपने देखा होगा, जब भी जाट कैंडिडेट खड़ा होता है लोकसभा में, 55,000 से लोग पुष्कर से हारी, बताओ, और 45,000 से फिर हारी। तो लोकसभा, तो इसका मतलब हिंदू मुस्लिम कार्ड यहाँ इतना गजब का हो गया, बहुत खतरनाक हो कि गया ये चलेगी नहीं। इसलिए जो है हमने सोचा भी अपन हिंदू यदि लड़ेंगे तो ये सब लोग साथ देंगे। दामोदर जी मेरे साथ उपाध्यक्ष रहे हुए हैं कांग्रेस में, मैंने चेयरमैन बनाने में उनका सहयोग किया। मेरे उनके पारिवारिक संबंध है, राजपूतों में इस एरिया में अच्छा संबंध। रमजान खान खुद बीजेपी से लड़ते थे, और उस जमाने में वो जो चीज़ है वो जो एरिया से जीतते थे, वो एरिया भी नहीं रहा, चेंज हो गया, अब आधे से इन्होंने कट गया। जो बीजेपी खुद रमजान खान को चुनाव लड़ाती थी, वो अब हिंदू मुस्लिम फैक्टर इतना तेजी से इस्तेमाल कर उसका फायदा ले रहे हैं। उसका फायदा ये कारण क्या होगा, उस समय रमजान जी के जो है वो एरिया उधर का था, पिसांगण के आगे की 10 पंचायतें गुर्जरों की थी। ये परिसीमन के बाद फर्क पड़ गया। परिसमन के बाद में वो नसीराबाद में चले गए। गोविंद सिंह जी गुर्जरों को वोट रमजान को डला देते थे, और रमजान जी नसीराबाद में अपने वोट इसको डला देते थे। किसको? गोविंद सिंह जी। तभी तो मार्जिन से जीत रहा था। अच्छा, ये था तो अब आपको लगता है आप ये चक्र भी तोड़ लोगे? नो, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस की सीट निकालेंगे। और दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी कांग्रेस ने 2 जाटों को टिकट दिया, तो उस समय कांग्रेस के 5 या 6 कैंडिडेट जीते। एक तो आपको मिलेगा, दूसरा कौन सा जाट को यहाँ पे? नाथूराम जी किशनगढ़ हो सकते हैं। नाथूराम सिनोदिया तो खुद अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं जाना कहाँ है। मैं बताऊँ, कांग्रेस में आप भले इस चीज़ को कैमरे के आगे स्वीकार करो मत करो चौधरी साहब, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊँ, तो मैं खुद रहा हूँ कांग्रेस में 20 साल, तो मुझे अंदाजा है कि ये जो अंदर जो एक खाई खुदी है पायलट और गहलोत की, है ना, उस खाई में सिर्फ अजमेर नहीं, अजमेर तो पिस ही रहा है 20 साल से, और सीटें नहीं आ रही है इस झगड़े के पीछे। पूरे राजस्थान में लोगों का ये हाल है कि आखिर भाई साहब पोस्टर पे फोटो कौन की लगानी है आपने? सबका ये हाल है कि साला इधर जाएं या उधर जाएं। नाथूराम सिनोदिया को जीवन भर अशोक गहलोत ने दिया, जीवन भर अशोक गहलोत के व्यक्ति रहे। यह चर्चा थी कि पिछली बार जब वहाँ टिकट मन मुताबिक नहीं कटा, तो वो उस सीट की बैंड बजाने के लिए भी मुख्यमंत्री के इशारे पे उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय। तो इतने कट्टर गहलोत समर्थक होने के बावजूद 2 दिन पहले वो सचिन पायलट के साथ दिखे। तो ऐसा व्यक्ति जो 2 जगह 3 जगह हर जगह खड़ा दिखेगा, ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता उनको इस बार भाईती जी भी गए थे। हाँ, डॉक्टर भाईती भी गए। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें नुकसान देती है, ये है। हाँ, पार्टी को तो देती है। और मुझे जितना मालूम है टिकट मिलने की जो साइंस है उसमें ये माइनस पॉइंट रहेगा। खैर वो नाथूराम जी को किशनगढ़ का मिलने के चांस पक्के हैं। तो उसमें आपको लाभ मिलेगा इधर? हाँ, मेरे को नहीं, उनको लाभ। मेरे इधर के बेल्ट जितने दूध डेयरियाँ नाथूराम जी को 30-40 समिति दूध डेयरियों से उसका लाभ नाथूराम पंचायत नाथूराम जी को फायदा देंगे। नाथूराम जी का गांव पुष्कर एरिया में वो 12 पंचायत अब 14 होगी, तो वो मेरे को फायदा मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ जब भी कांग्रेस ने 2 जाटों को टिकट दिया, तब जो 6 सीटें कांग्रेस की मिनिमम आई,
और एक जाट को दिया तो 2 या 3 से ज़्यादा नहीं। और जब मेरा टिकट कटा, मेरे को ये देते इसलिए थे कि भाई कांग्रेस जो है सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेयरी के 5 से 10 हज़ार वोट कांग्रेस को प्लस हो जाए। मतलब ये आपके साथ कांग्रेस में बार बार ये चीज़ क्यों होती है? मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं देखो, अब मुझे कहने में कोई वो शर्म नहीं है। मैं जब कांग्रेस में था, मुझे याद है मैं एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजस्थान के, ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बतौर मैं भी उनके पास गया था, तो वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, वहाँ आप भी थे, है ना। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कद्दावर व्यक्ति जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो व्यक्ति आपको बाकायदा नाम से संबोधित करते बुलाया था। मेरे सामने की बात है, मैं खुद गवाह हूँ। चौधरी साहब बताओ क्या करना है, और आपको अंदर ले गए तो आपने मुझे आप मुझे अपने साथ ले गए, बैठे आपसे जिस गंभीरता से बात की उन्होंने, मतलब आपकी इतनी पकड़ मजबूत होने के बावजूद आपके साथ बार बार ये होता है, मन नहीं दुखता? कोई बात नहीं, राजनीति तो होता रहता है। हाँ। पर अभी वातावरण सही है। और कांग्रेस की सीटें 5-6 के करीब जिले से 6 आ जाएगी, आ जाएगी। 2 कौन सी नहीं आएगी? अब 8 में से 2 कोई सी भी हो सकती है। मैं बता देता हूँ, केकड़ी रिस्क में है। कांग्रेस की केकड़ी सीट बहुत भयंकर रिस्क में चल रही है, मैं बता दूँ। और दूसरी राकेश पारिक वाली मसूदा, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बड़ी स्थिति गंभीर है वहाँ। बाकी सीटों में तो बिल्कुल लगभग लोग सारा गठ बैठ जाएगा। मसूदा में आप अगर आपकी पसंद का केकड़ी में मदद करूंगा, दोनों सीटें निकाल के देंगे, ठीक है ना? ये भी आप चलिए गजब। दोनों जगह में। और आपका वो राकेश पारिक नहीं चलेगा, वहाँ वहाँ दूसरा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मेरी वो विधायक जैसा व्यवहार नहीं कर पाए ना, वो तो मुझे नहीं लगा। मानेसर चला गया ना। माने सब चले गए। तो देखिए, बड़े स्पष्ट, मतलब बड़े सटीक और स्पष्ट भाषा के लिए और अपने बिंदासपन के लिए मशहूर है चौधरी साहब। बहुत अच्छा लगा चौधरी साहब। कोई ऐसा आपको एक कहता हूँ, सीएम साहब कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा फ़कीर मैं हूँ। मेरे मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है ना, साइकिल भी नहीं है। मेरा 34 साल से डेयरी का चेयरमैन, 34 ईयर से। मेरे 34 साल में ना तो मोटरसाइकिल है, ना फार्म हाउस है, ना मेरे होटल है, ना क्रेशर है, ना मेरी माइंस है। तो मैंने ज़िंदगी भर 35 साल में मेरे पशुपालक को आराध्य देव समझ के उनकी निस्वार्थ भावना से ईमानदारी से सेवा की। इसलिए पशुपालक, आप तो वोट की कह रहे हो, जान दे दे, पूरा दमखम से मतलब लगेंगे। और 36 ही कौम पायलट साहब के कारण वो से कह रहे हैं गुजर नहीं देंगे। भाई गुजर में दूध डेयरी से जुड़े हुए, वो मुझे वोट नहीं, वोट सपोर्ट, तन मन धन से साथ देंगे, तन मन और धन से साथ देंगे। तो ये थे डॉक्टर रामचंद्र चौधरी। ये थे रामचंद्र चौधरी जी, बिंदास, बेफिक्र और बेबाक लीडर। बहुत बहुत धन्यवाद।